बच्चा जन्म ले और आप उस बच्चे से ये कह दो कि जन्म लेते ही वो चलने लगे तो वो चलना सीख जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आपको सीख भी मिलने वाली नहीं है। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में, ये बात सही है कि झूठ नहीं बोला, लेकिन हरिश्चंद्र ने जीवन में अपने एक बार झूठ बोला, सिर्फ एक बार। कब बोला? वो सुनो। एक समय की बात, त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र, सूर्यवंशी राजा हैं, अवध में राज्य कर रहे हैं। बड़े अच्छे राजा हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी है जिनका नाम है तारा। हरिश्चंद्र के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बड़े अच्छे राजा हैं, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे राजा कि प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, संतान के समान प्रेम करते हैं, और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। कहा जाता है ना, जिसका सम्मान आप जैसा कर लोगे बाद में वैसा ही सम्मान आप पालोगे। अगर आप किसी को 2 गाली दो तो आपको अगला व्यक्ति 4 गाली देने के लिए तैयार खड़ा है, और आप अगर दुश्मन से भी 2 शब्द मीठे बोल दोगे तो दुश्मन भी आपसे मीठे शब्द बोल देगा। इसीलिए आप जिसका जैसा सम्मान करोगे वैसा ही सम्मान आप पालोगे। तो राजा हरिश्चंद्र जो है बड़े अच्छे राजा हैं, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। महाराज पत्नी है तारा, तो तारा जो है महाराज बहुत बड़ी पतिव्रता है, बहुत बड़ी पतिव्रता। स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं करती। अपने पति हरिश्चंद्र से तारा बहुत प्रेम करती है, अपार प्रेम। लेकिन हरिश्चंद्र भी तारा से बहुत प्रेम करते हैं। एक बात बताए मेरी माँ, भैया पंचायत कर रही हूं, गलत बात सुन ले, बातें न करो। देखिए कहा जाता है कि पति पत्नी जो होते हैं वो महाराज गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। जब तक गाड़ी के पहिए ठीक है तब तक गाड़ी चलती रहेगी, और गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो महाराज गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे ही पति पत्नी का संबंध होता है। अगर घर में पत्नी अच्छी है और पति अच्छा नहीं है तो कभी घर स्वर्ग नहीं बन सकता, और पति अच्छा है पत्नी अच्छी नहीं है तो भी घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। तो घर में पति पत्नी के तालमेल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब ऐसा ना हो कि पत्नी हो पाकिस्तान की, पति हो हिंदुस्तान का, तो तालमेल कहां से मिली है भैया? है? हाँ, तो पति पत्नी के घर में तालमेल अच्छे होने चाहिए। तो ध्यान रखना, हरिश्चंद्र जो है तारा से बड़ा प्रेम करते, और तारा जो है वो भी हरिश्चंद्र से बहुत प्रेम करती। हरिश्चंद्र के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, खूब धन दौलत भरी पड़ी है, राजपाट है, हर चीज है। लेकिन महाराज कहा जाता है ना, मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। अगर किसी के पास में पैसा है तो किसी के पास में संतान नहीं है, और संतान है तो किसी के पास पैसा नहीं है। कोई संतान से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई हारी बीमारी से दुखी, लेकिन दुनिया में सुखी कोई नहीं, कोई सुखी नहीं। अब भैया हुआ ऐसा कि हरिश्चंद्र जो है बहुत धन दौलत उनके घर में है, लेकिन कमी है तो केवल एक ही बात की कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं है। और कहा जाता है ना, बिना संतान के घर शमशान जैसा लगता है। तो हरिश्चंद्र जो हैं बड़े उदास रहते हैं कि परमात्मा ने मुझे सब दुख सुख दिए लेकिन एक संतान का सुख नहीं दिया। अगर मेरे घर में एक संतान हो जाती तो मेरा जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता। और जिसके संतान नहीं होती है ना दादा, उसका समाज में सम्मान भी नहीं होता है। तो हरिश्चंद्र जब अपने राज्य में घूमने के लिए जाते तो लोग उन्हें निर्वंशिया कह के बुलाते, तारा को बांझ कह के बुलाते। अब जिस मैया को बांझ कह के बुलाया जाए, जिस पिता को निर्वंशिया कह के बुलाया जाए, बताओ उन मैया और पिता पर क्या बीतेगी।
तो हरिश्चंद्र बड़े उदास हैं, बहुत उदास हैं। एक बार हरिश्चंद्र सभा में बैठे और जैसे ही सभा में बैठे तो बैठने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र के पास में वरुण देवता आए। तो वरुण देवता आए, हरिश्चंद्र को उदास देखा, बोले राजन क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा, क्या बात है, आज उदास क्यों हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज उदास तो मैं इसलिए हूँ कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज भगवान ने मुझे धन दौलत दी, पैसा दिया, शौहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान दे देता तो भगवान का क्या बिगड़ जाता। बिना संतान के धन दौलत बेकार दिखाई देती है। नाथ मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं इसी चीज के लिए बड़ा ही कष्ट में रहता हूँ। तो वरुण देवता बोले, तुम चाहते क्या हो? ध्यान से सुनना, बात कहां से कहां जा रही है। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम चाहते क्या हो? तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज हम ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है, मेरी पत्नी तारा को लोग बांझ कह के बुलाते हैं, मेरे घर में एक बालक जन्म ले ले, बेशक वो जन्म लेकर के मर क्यों ना जाए। मेरे घर में एक बालक जन्म ले ले, फिर बेशक वो जन्म लेकर के मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल बालक जन्म ले ले। ये निर्वंशिया का जो बांझ का कलंक लगा है, कम से कम ये तो हट जाएगा। तो वरुण देवता बोले, अच्छा संतान हो जाए, वो मर जाए तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं? बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो वरुण देवता बोले, सुनो तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन एक शर्त पर। हरिश्चंद्र बोले, कौन सी शर्त? तो वरुण देवता ने जवाब दिया, शर्त ये है कि पुत्र तुम्हारे हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तुम उसी पुत्र की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ा दोगे। हरिश्चंद्र मान गए, महाराज हामी वरली बोले, ठीक है महाराज हम आपको वचन दे रहे हैं कि अगर मेरे घर में एक बालक ने जन्म ले लिया तो मैं उसी बालक की बलि तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दूंगा। वरुण देवता ने जब महाराज वरुण देवता को वचन दिया हरिश्चंद्र ने, तो वचन देने के बाद में वरुण देवता ने हरिश्चंद्र से कहा, जाओ हरिश्चंद्र तुम भी क्या याद करोगे, ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले लेगा, लेकिन वचन से पीछे मत हट जाना। तो हरिश्चंद्र बोले, नहीं नहीं महाराज हम कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तो महाराज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र जो थे आज उन्होंने जब ये वरुण देव को वचन दिया, देने के बाद वरुण देव वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तारा ने गर्भ धारण किया। ठीक 9 महीने बाद तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। और जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो हरिश्चंद्र ने देखा कि मेरे घर में एक बालक जन्म लेके आ गया। बड़ी खुशी मनाई हरिश्चंद्र ने, बहुत खुशी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वरुण देवता ने देखा कि हरिश्चंद्र के तो पुत्र हो गया, तो वरुण देवता हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। पहुंच करके हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली, कलाई पकड़ के एक कोने में ले गए। बोले, हरिश्चंद्र मेरा तो वचन पूरा हो गया, अब बारी तुम्हारे वचन की। अब तुम बलि चढ़ाओ मेरे यज्ञ में अपने पुत्र की। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इतने दिनों बाद तो संतान का मुख देखा, अब वो भी वरुण देवता संतान की बलि लेने के लिए आ गए। बलि चढ़ाए तो चढ़ाए कैसे? तो ध्यान रखना दादा कि जब वरुण देवता ने कहा कि यज्ञ में बलि चढ़ाओ, तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं बलि तो चढ़ा दूंगा, लेकिन अभी बालक ने हाल ही में जन्म लिया है, तो अभी बालक ज्यादा छोटा है। जब मेरा पुत्र 6 महीने का हो जाए तब हम बलि चढ़ा देंगे। हरिश्चंद्र ने बातों में फांस लिया वरुण देव को। तो वरुण देवता बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने तक का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम्हारा बालक 6 महीने का होगा तो तुम बलि चढ़ा देना। बोले ठीक। वरुण देवता वहां से चले गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। वो बालक हरिश्चंद्र का 6 महीने का हुआ। संतों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया तो उस बालक का नाम पड़ा रोहितास। रोहितास नाम पड़ा। अब भाई रोहितास 6 महीने के हुए। वरुण देवता फिर आए, बोले हरिश्चंद्र आप बलि चढ़ा दो।
अब हरिश्चंद्र दिन ब दिन पुत्र के मोह में फंसते जा रहे हैं। अब वरुण देवता है बोले हरिश्चंद्र बलि चढ़ा दो। हरिश्चंद्र बोले महाराज बलि तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन अभी ऐसा करो बालक भी 6 महीने का तो ही हुआ है, जब मेरे बालक के दूध के दांत निकल आए तुम तब आना। बालक के दूध के दांत निकल आए तब आना। वरुण देवता बोले कोई बात नहीं, इतने दिन इंतजार कर लिया, थोड़े दिन और सही। वरुण देवता से चली गई, रोहितास के दूध के दांत निकल आए। वरुण देवता फिर आए बोले हरिश्चंद्र अब बलि चढ़ा दो। अब हरिश्चंद्र बोले महाराज बलि तो मैं चढ़ा दूंगा, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना आप कहीं जा रहे हो, ना बेटा कहीं जा रहा है। ऐसा करो बलि तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बलि मैं तब चढ़ाऊंगा जब मेरे बालक के दूध के दांत गिर जाए, जब ओरिजिनल वाले दांत आ जाए तब चढ़ा दूंगा बलि। वरुण देवता बोले ठीक कोई बात नहीं, इतने दिन इंतजार कर लिया, थोड़े दिन और सही। वरुण देव फिर से लौट गए। अब रोहित के दूध के भी दांत गिर गए महाराज। जब नए दांत आने लगे, तारा को पता चला कि मेरे महाराज हरिश्चंद्र मेरे पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। तो तारा ने जवाब दिया मेरे होते हुए मैं अपने पुत्र को यज्ञ में चढ़ने नहीं दूंगी, क्योंकि माँ ऐसी होती है कि माँ बच्चों के सारे दुख अपने ऊपर ले लेती है। तो तारा ने रोहित को अपने पास में बुलाया, रात का समय गोद में बैठाला, बोले बेटा यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, और अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे पिता तुम्हारी बलि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा देंगे, इसलिए भाग जाओ। तो तारा ने रोहित को भगा दिया जंगल में। वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में आए, बोले हरिश्चंद्र अब तो बलि चढ़ाए दे। अब महाराज बेटा घर में होगा तब तो बलि चढ़ाए, बेटा ही घर में नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा महाराज बलि अब चढ़ाए तो चढ़ाए किसकी, बेटा ही नहीं है। वरुण देव बोले बेटा नहीं है, कहाँ चला गया तुम्हारा बेटा। हरिश्चंद्र बोले महाराज वो तो डर की वजह से भाग गया जंगल में। वरुण देव बोले इसका मतलब तुमने मेरे साथ में कपट किया, तुमने मेरे साथ में छल किया है। हरिश्चंद्र जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। श्राप दे दिया। वरुण देव वहां से चले गए। अब बताओ हरिश्चंद्र झूठ बोल गए कि नहीं बोल गए? हाँ। अब हरिश्चंद्र जो है वो महाराज जब श्राप दिया वरुण देव ने, तो हरिश्चंद्र बीमार होकर के गिर पड़े, कुष्ठ रोग हो गया हरिश्चंद्र को। अब हरिश्चंद्र इतने बीमार कि उठाई नहीं जा रहा। रोहित को पता चला, जंगल में कुछ लोगों ने खबर पहुंचाई, बेटा तेरा बाप बड़ा बीमार है, चला जा अपने पिता को देख ले आखिरी बार, और अगर तू गया नहीं तो तेरा बाप मर जाएगा। रोहित आए हरिश्चंद्र के पास में, तो रोहित ने जवाब दिया बाबा ये आपकी दशा कैसे हो गई। तो हरिश्चंद्र ने कहा बेटा मुझे वरुण देव ने श्राप दिया है, इसलिए श्राप के कारण मेरी दशा हो गई। मैंने तुम्हारी बलि उनके यज्ञ में नहीं चढ़ा पाई, इसलिए वरुण देव क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे के चले गए। रोहित बोले बाबा इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है? तो हरिश्चंद्र बोले उपाय एक है। कौन सा? कि तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा बच्चा बलि में चढ़ जाए, यज्ञ में चढ़ जाए, तो ये मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो रोहित ने जवाब दिया अच्छा मेरी जगह दूसरा चढ़ जाए तो आप ठीक हो जाओगे? बोले हाँ। तो रोहित बोले चिंता न करो, मैं किसी न किसी बालक को ढूंढ करके ले आऊंगा। तो रोहित ने अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया, बहुत सारी गायों को साथ ले लिया, और साथ लेकर के गांव-गांव में घूमने लगे और कहने लगे कि कोई भी पिता अपना एक बालक मुझे बेच दे और मुझसे उसके बदले में बहुत सारा धन ले ले। अब कौन ऐसे निर्दयी माँ बाप होंगे जो महाराज अपने बच्चों को बेच देंगे पैसों के पीछे। तो अब रास्ते में मिले रोहितास को विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने रोहित से कहा बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो रोहित ने विश्वामित्र को सारा हाल बताया। बाबा जी मेरे पिता को श्राप लगा है, वरुण देव ने उन्हें श्राप दिया है, श्राप के कारण वो बीमार हो गए हैं।
और जब तक वो वरुण देव का यज्ञ नहीं करेंगे और यज्ञ में बलि नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे। और बलि के लिए मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बाबा जी कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपना बच्चा मुझे बेच दे। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, तुम चिंता न करो, मेरी नजरों में मेरे एक बहनोई है जिनका नाम है अजीत गर्त ब्राह्मण। तो तुम अजीत गर्त के पास चले जाओ, उनके घर में 3 पुत्र हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक बालक तुम्हें बेच देंगे। रोहित चले अजीत गर्त ब्राह्मण के पास में पहुंचे, पहुंच करके हाथ जोड़ के बोले, महाराज अपना एक बालक हमें बेच दो, और तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी है और हमसे तुम बहुत सारा धन ले लो, और जब आप धन ले लोगे तो आपकी ये सारी गरीबी दूर हो जाएगी। 2 बच्चे तो आपके पास ही रहेंगे, केवल एक ही दे दो। अजीत गर्त बोले, ठीक है मैं तुम्हें एक बालक दे दूंगा, लेकिन जो बालक तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तुम उसे ही ले जाओ। अजीत गर्त ब्राह्मण ने 3 बालकों को बुलाया, लाइन से खड़ा कर लिया। अब रोहित सबसे बड़े वाले के पास पहुंचे, बोले भैया तुम चलोगे मेरे साथ? तो बड़े वाले को अजीत गर्त ने अपने कलेजे से लगा लिया, बोले रोहित मैं अपने बड़े वाले को नहीं भेजूंगा, ये मुझे बहुत प्यारा है, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तो रोहित ने जवाब दिया, ठीक कोई बात नहीं, बड़े वाले को नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटे वाले के पास पहुंचे, बोले भैया तुम चलियो मेरे संग। तो छोटे वाले के पास में मैया आई, सो कलेजे से लगा लो, बोले रोहित ये छोटा वाला मुझे बहुत प्यारा, हम इसको नहीं भेजेंगे। बीच वाला लड़का जो रहे, बीच वाले का नाम रहे सुनासेस। तो रोहित सुनासेस के पास में पहुंचा, बीच वाले लड़के के पास हाथ जोड़ के बोले, रोहित भैया तुम चलोगे मेरे साथ? तो सुनासेस ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और जवाब दिया, भैया बड़े वाले भैया को पिता ने कलेजे से लगा लिया, छोटे वाले भैया को माँ ने कलेजे से लगा लिया, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है, इसीलिए मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताएं भैया, हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, बिल्कुल सत्य घटना। अगर घर में 3 बच्चे हो ना, 3, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, घर में जो 3 बच्चे होते हैं तो जो सबसे बड़ी संतान होती है वो पिता को ज्यादा प्यारी होती है, और सबसे छोटी वाली माँ को ज्यादा प्यारी होती है, और बीच की संतान बीच में ही अटकी रहती है। बीच वाले ऐसी बात नहीं माँ बाप प्रेम नहीं करते, प्रेम तो बीच वाले को भी करते, लेकिन बेचारों वो बीच को बीच में ही अटको रहा था, न तो आगे को न तो पीछे को। हाँ तो महाराज ध्यान रखना। सुनासेस ने रोहित से कहा, भैया मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्यों? क्योंकि आप मेरे बदले मेरे पिता को बहुत सारा धन दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जीवन मेरे माता पिता के लिए बलिदान हो जाए। जब तुम मुझे ले जाओगे तो मेरे बदले तुम बहुत सारा धन दोगे मेरे पिता को, तो मेरे पिता की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, और मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं मुझे मर जाने दो, ये तो मेरा भाग होगा जो मैं अपने माता पिता के लिए बलि पर चढ़ जाऊंगा। ध्यान रखना, आज रोहित ने बहुत सारा धन दिया अजीत गर्त ब्राह्मण को, और दे करके दादा सुनासेस को अपने साथ लेकर के हरिश्चंद्र के पास आए। और जब हरिश्चंद्र के पास में आए हैं रोहित, तो हरिश्चंद्र से जवाब दिया, बाबा आप यज्ञ रचवाओ, वरुण देव को बुलाओ, और मैं बालक ले आया हूँ, इसकी बलि चढ़ा दो, आप इस श्राप से मुक्त हो जाओ। हरिश्चंद्र ने यज्ञ की तैयारियां कराई, वरुण देव को बुलाया, और बुला करके सुनासेस को खड़ा कर लिया। अब ध्यान से सुनना भैया, सुनासेस को खड़ा किया, और जब बलि की बारी आई, बलि चढ़ने का समय हुआ, छोटा बालक था सुनासेस, तो जब बलि पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो रोहित महाराज हरिश्चंद्र ने सुनासेस से एक बात कही। कौन सी बात? हरिश्चंद्र ने सुनासेस से कहा, ये बता कि तू अपने माता पिता को छोड़ करके यहाँ मरने के लिए आ गया, तुझे डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा तुझे? तो सुनासेस ने एक बात कही, हे राजन डर मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जो आज मेरा जीवन मेरे माता पिता के खातिर
खातिर बलिदान हो रहा है, मैं अपने माता पिता के खातिर मर रहा हूँ, मेरा तो ये सौभाग्य है। और ध्यान रखना, आपका ये जीवन अगर माँ बाप के लिए चला जाए, खत्म हो जाए, तो समझ लेना आपके जितना सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि माता पिता हमारे असली भगवान होते हैं। माता पिता सुखी हैं तो हम सुखी हैं, अगर माता पिता दुखी हैं तो हमें भी कभी सुख नहीं हो सकते। सुना से इसने जवाब दिया, महाराज मुझे दुख नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैं डर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ जो आज मैं मेरे माता पिता के लिए बलिदान हो रहा हूँ। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अच्छा तो तुम्हें कष्ट नहीं? बोले ना। तो हरिश्चंद्र ने, वरुणदेव ने कहा, हरिश्चंद्र देर किस बात की कर रहे हो, चढ़ाओ ना इसकी बलि। तो बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही खड़ा किया सुना शेष को, तो खड़ा करने के बाद में हरिश्चंद्र ने एक हाथ से तलवार पकड़ ली, एक हाथ से सुना शेष के केस पकड़ ली। दादा जब सुना शेष के केस पकड़े हरिश्चंद्र ने, तो सुना शेष की आंखों से आंसू निकल गए। जब सुना शेष की आंखों से आंसू निकले तो हरिश्चंद्र बोले, बेटा अभी तू बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लग रहा, फिर तू रोने क्यों लग गया? तो सुना शेष ने रो करके बात कही, राजन रो मैं इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ, राजन रो तो मैं इसलिए रहा हूँ कि अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरा बाप मुझे कभी बेचता नहीं, आज मैं बचने के लिए यहाँ खड़ा ना होता, मरने के लिए मैं यहाँ खड़ा ना होता, अगर मेरे पिता के ऊपर गरीबी ना होती। राजन आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि दुनिया में हर किसी का सम्मान हो सकता है, लेकिन महाराज गरीबों का कहीं भी सम्मान नहीं होता है। गरीब अगर रोड पर मर भी जाए भैया, तो चार लोग अर्थी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अगर कोई अमीर मर जाए ना, तो महाराज दूर दूर तक खबर फैल जाती है कि फलाना व्यक्ति बहुत अमीर था, भैया मर गया। बड़े बड़े लोग आते हैं उसके घर पे रोने के लिए, शोक मनाने के लिए, लेकिन वहीं जब कोई गरीब मरता है तो उसके पास कोई रोने के लिए नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में जितना सम्मान अमीरों का होता है, उतना सम्मान गरीबों का नहीं होता है। बात कही रो करके सुना शेष ने, राजन सुनो मेरी बात। रो करके वो सुना शेष बोला,